नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे साथ प्रेरणा की दुनिया में। चलिए आज कुछ बात करते हैं शुद्ध शाकाहारी हिंदी में, जो अधिक से अधिक लोग समझेंगे। अब यहाँ पर हमारे लाइफ का एक टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है? जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक यह, दूसरा वह, कायर न बनो वीर बनो देश की लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। अब आप देख रहे हैं माहौल, जहां भी देखिए पोस्टर पोस्टर पोस्टर, है ना? तस्वीर तस्वीर तस्वीर, चेहरे चेहरे, कुछ नए कुछ पुराने। जहां देखिए चौराहे पे, सड़क पे, यह दर्शाता है कि हमारा उत्सव आ गया है, यह आने वाला है। वह क्या है? चुनाव, जिसे जनतंत्र का उत्सव कहा जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी इंग्लिश में बोलते हैं और कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यह परिभाषा दिया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। और उसके बाद साथ किसी और ने भी कहा डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फूल सीक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? मूर्खों का शासन तंत्र है। और जैसे, और यह भी कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पब्लिक रूल्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब यह है कि प्रजातंत्र वह शासन है, वह तंत्र है जहां पे जनता शासन करती है अपने प्रतिनिधि के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल कहते हैं जनता मालिक है, कहते हैं सब कुछ जनता ही है। अगर सब कुछ जनता है तो फिर अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कुछ लोग ही मिल करके पूरे सत्ते को हत्या करके और जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से क्यों चलाते हैं? कल ही न्यूज में देखा, 2 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने का मतलब एक लड़की एक लड़के ने, वह इस वजह से कि ये लीकेज हुआ खस करके एग्जामिनेशन में, और जो बेचारे का कुछ होना था नहीं हुआ, हतोत्साह होकर के 2 ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियाजा है ना? और उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जिसके पास पैसे हैं, रुतबे हैं, वो सब कुछ कर लेता है। जिसके पास नहीं है कुछ माहौल, आप ये भी नहीं कह सकते 100% सिस्टम एकदम गलत है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी दिक्कत है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आप रोज ही एक ही चेहरे को टीवी पे देखते हो, क्या चेहरा नहीं बदलनी चाहिए? चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जनता के पास विकल्प नहीं है, इसलिए ये लोग बार बार आ जाते हैं। अगर विकल्प हो जाएगा तो जनता शायद इन्हें दरकिनार कर देगी। विकल्प एक है मेरे दोस्त। अब वो विकल्प कौन है? वैसे लोग जो घर में बैठ गए हैं, जिनका उम्र खत्म हो गया, उनको लगता है कि मेरी सर्विस अब नहीं होगी, हमारा खत्म हो गया। या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, या नहीं तो टाइम किल कर रहे हैं, या नहीं तो क्या कर रहे हैं, वो सरकारी भत्ते पे अपने जीवन बिता रहे हैं। और जीवन क्या बिता रहे हैं? जीवन काट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। और मैं उन लोगों से आवेदन करता हूँ, उन लोगों से निवेदन करता हूँ, मेरे मित्र, अभी भी 547 वैकेंसी आपके सामने है। वह क्या है? लोकसभा में आप आओ ना। अब कभी कभी लोग कहते हैं क्या करोड़पति नहीं होगा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता? अरे पार्टी में ऐसा हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कुछ नहीं हो सकता। जो पैसे लगते हैं नॉमिनेशन के, वो तो जनता घर घर घूमोगे, वह 1-1 रुपया करके दे देगा। और मैंने बार बार कहा कि 140 करोड़ आदमी, इसका मतलब होता है कि एक रुपया भी दिया तो 140 करोड़ रुपया दे दिया, है ना? और ये जो है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जो बैठे हैं लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़ाई कर लिया, आपको कोई आशा नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे आइए, यहाँ पे एज का बंधन नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई का भी बंधन नहीं है। और यहाँ पे सवाल क्या उठता है? आपको थोड़ा विल पावर करना होगा, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा हो सकता है लोगों की नफरत झेलनी पड़ेगी। अगर घर घर घूमते हैं तो निश्चित ही आपको पैसे भी हो जाएंगे, आप नॉमिनेशन भी कर देंगे। और जब जनता को आपकी भाषण अच्छी लगेगी, आपका अनुभव अच्छा लगेगा, तो वह आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उनको विकल्प चाहिए, है ना? अब एक सवाल उठता है, कल का राय बहादुर, आज का राज बहादुर। पहले वो मुकुट पहनते थे, अभी मुकुट नहीं पहनते, खादी कपड़े पहनते हैं। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन को लेकर के, बाकी देखिए ना, किसी न किसी राजघराने से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी बड़े पैसे वालों के घर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आम आदमी की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, वहाँ तक सोच ही नहीं है। जब रोटी की व्यवस्था रोज करनी है तो रोटी की व्यवस्था करने के चक्कर में वो कहाँ सोचता है देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मैंने पहले भी एक दिन में कहा था, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। जिस समाज का जनता जागरूक नहीं होता है, वहाँ पे ज्यादा लूट खसुट होता है। अब देखते हैं आए दिन बिल्डिंग बनती है, ढह जाता है। अभी आपने देखा एक मॉल की बिल्डिंग बनी थी, वो गिर गया, 2 लोग मारे गए।
उसके बाद आपने देखा होगा वो बिहार में वो जो सुल्तानगंज के एरिया के पास जो ब्रिज बनाया गया वो गिर गया। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है, कभी आम जनता को लगता है मुझे क्या है, ये तो सरकार का काम है। अब सवाल उठता सरकार है कौन, आप हो ना कि वो लोग जो नेता है, नहीं सरकार आप हो, आपसे ही नेता निकल के जाता है। अब रही बात कि वो कैसे लोगों को आप वहाँ बिठाते हो नहीं बिठाते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इस बार कुछ बात आप ध्यान में रखिए, कोई भी बात होती है, कोई भी नेता हो वो संविधान की दुहाई देता है। आप उन नेता से जरूर पूछो जो आपसे वोट मांगने आता है, क्या आपने संविधान पढ़ा है? दूसरा, क्या आपको भाषण देने आता है? तीसरा, आपकी शिक्षा क्या है? चौथा, क्या है अगर किसी ने आप भाषण आपका लिख दिया उसे पढ़ने आता है? या पांचवा, आपके पास कोई विजन है अपने एरिया का डेवलपमेंट करने का, या वैसा विजन है कि आप 2 पैसे से 100 पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं? तो मेरे दोस्त, अब समय आ गया, 21वीं सदी है। और मैंने बार बार कहा, जब पूरी दुनिया में लड़ाई होती है कोई नेता नहीं मरता, मरता है जनता। जनता बेघर होता, जनता जाकर के रिफ्यूजी बनता, जनता जाकर जहाँ तहाँ जाता है। इन लोगों को तो कुछ नहीं है, आए गए चला गया। और अब यहाँ सवाल उठता है कि आप डरते हो डरते हो आज़ादी के 75 साल बाद भी। अपनी बात हम कैसे रखें? किसी ऑफिस में जाते हो एक बार में काम नहीं होता है। अब सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो आप SBI वगैरह का। अब देखते हैं, अब लाइन में लंबे खड़े हैं, घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे आते हैं रसूखदार गए पीछे से उनका काम तुरंत हो जाता है। यह लगभग सारे जगह की बात होती है ना। और हम चाहते हैं, हम कहने का मतलब हमारे विचार वाले और भी लोग होंगे, हमारा हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए जहाँ पे मुस्कान हो, हमारा हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए जहाँ पे विभाजन नहीं हो, हमारा हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए झुपड़पट्टी में भी अगर लोग रहते हैं तो मुस्कान के साथ रहते हैं। अब कभी कभी आपको नहीं लगता है कि 4-5 किलो चावल या कुछ राशन या कुछ सुविधा दे करके बाकी जो आपकी बोटी नोची ली जाती है, बाकी आप कह सकते हैं आपके जो टैक्स हैं, टैक्स के पैसे का मिसयूज होता है, क्या उसकी उस ओर आपको ध्यान नहीं जाता है ना? अरे मुझे लगता है भूखे मर जाओ कोई बात नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, है ना? और किसी के दिए पर दान पे अगर हम रहेंगे, कब तक रहेंगे? जब बंद हो जाएगा तो कहीं का नहीं रहेंगे, है ना? तो मेरे मित्रों, खास करके मैं उन लोगों को बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो बेरोजगार बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेहतर हो सकते हैं एग्जिस्टिंग लीडर्स से, है ना? और आइए आप आगे बढ़िए, एक कदम तो बढ़ाइए। यह नया संविधान आपका आपका स्वागत करता है, नया संविधान आपको वेलकम करता है। ये जो संसद भवन बने नए हैं, तो नया एनर्जेटिक यंग लड़का अगर CEO हो सकता है तो वो देश का नेता भी हो सकता है, वो देश को अच्छे से चला सकता है ना? और मैं उन IAS के कोचिंग वालों को भी कहता हूँ, जब आप IAS नहीं कर पाते हो तो ढेर सारे लोगों को IAS बनाते हो। आप ऐसी कोचिंग खोलो जहाँ पे वेटरन लीडर हो, जहाँ पे जब उसके मुख से कुछ शब्द निकले तो निकलने के बाद माथा नीचे नहीं हो, और ऐसा लगता ना हो कि जिसको हमने वहाँ पे भेजा है वो हमारे जब अपने भाषा में कुछ नहीं बोल सकता तो हमारे विषय में क्या करेगा। वैसे लोगों को क्या करना है जो जहाँ खाली ताली बजाते हैं या पीछे जाके बैक बेंचर बन के टेबल पे दस्तक देते हैं। तो मेरे मित्र, समय आ गया है, यही मकबूल समय है। और कह सकते हैं कि जिसको शतरंज का बिसात कहते हैं, बीत गया है। लोग अपने अपने दाव कर रहे हैं, दाव कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि एक आर्टिफैक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि शब्द बोला जा रहा है जहाँ लोगों को शब्द के झमेले में फटा करके। आप देखो, अगर लोग योग्य है किसी भी पार्टी का है उसको जरूर सपोर्ट करो, क्योंकि वैसे लोग। और दूसरी बात, केवल वोट बनकर नहीं रहो, मस्तिष्क भी लगाओ, दिमाग भी लगाओ और देश के बारे में सोचो। और वैसे लोग जो मुर्दे हो गए हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनको भी थोड़ा जिताओ, है ना? और उनको भी थोड़ा जगाओ। और ऐसा होगा, सही लोग सही जगह पर पहुंचेंगे तो निश्चित हमारा हिंदुस्तान एक गुलशन होगा। वह गुलशन जो चमकेगा भी, फैलेगा भी, सुगंध भी फैलाएगा। और मैं फिर से कहता हूँ, हाथ जोड़ करता है आह्वान, मत बनाओ हिंदुस्तान को बंटवारे का मैदान। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।